Hello everyone, this is Dr. Mudabbir. I welcome you all to this series of immunology lectures जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ एमएससीज, जिसमें हमने देखा वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एमएससीज, एमएससी फर्स्ट, एमएससी सेकंड एंड एमएससी थर्ड। एमएससी फर्स्ट की जब हमने बात की, हमने बोला दिस इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट द स्पर्म सेल्स एंड दिस एमएससी फर्स्ट ऑलवेज कम्स विद द सेल्फ पेप्टाइड। लेकिन जब हमारी बॉडी में कभी वायरस का इंफेक्शन हो जाता है देन दिस एमएससी फर्स्ट प्रेजेंट्स द वायरल पेप्टाइड्स टुवर्ड्स द टी सेल्स। कौन सी टी सेल्स की बात हमने वहां पे की थी? दैट वेयर द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या जिनको हम CD8 पॉजिटिव टी सेल्स बोलते हैं। लेकिन जब हमने एमएससी सेकंड की बात की, हमने बोला दिस इज प्रेजेंट ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जहां पे हमने एक पोटेंट एपीसी की बात की थी, दैट वाज द मैक्रोफेज। वो मैक्रोफेज क्या करते हैं? जब भी हमारी बॉडी में कभी पैथोजन की एंट्री हो जाएगी या किसी बैक्टीरिया की एंट्री हो जाएगी, उसके वो पेप्टाइड्स जनरेट करते हैं। वही पेप्टाइड्स फिर हमारा एमएससी शो करता है टुवर्ड्स अगेन द टी सेल्स। लेकिन जब हमने एमएससी सेकंड की बात की थी, हमने कौन सी टी सेल्स की बात की थी? दैट वर द हेल्पर टी सेल्स एंड दोस टी सेल्स देन गिव द रेस्पॉन्स। यहां तक हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज एमएससीज। पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द एमएससी फर्स्ट, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एमएससी सेकंड। एमएससी थर्ड का हमने बोला लास्ट लेक्चर में ही दैट दिस इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अननोन, उसका कोई भी डिटेल अभी तक हमने नहीं देखा है। तो आइए शुरू करते हैं विद द एमएससी फर्स्ट। अगर हम इस एमएससी फर्स्ट की स्ट्रक्चर में देखेंगे, वी हैव टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कौन कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन है? वी हैव आवर अल्फा चेन एंड सेकंड चेन इज ऑफ बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। इस बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज को हम सिंपली लिख सकते हैं बीटा 2M। सो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, हमने बोला दिस MSC1 इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी न्यूक्लिएटेड सेल। फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी की नॉर्मल सेल है जिसपे हमारा MSC प्रेजेंट है एंड दिस इज इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बोला वी हैव टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वन इज इट्स अल्फा चेन, इसको हम अल्फा चेन बोलते हैं, एंड सेकंड इज द बीटा 2M या बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, दिस बीटा 2M जो है, जो इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस शोज नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन विद द अल्फा चेन। यहाँ पे कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। और जब हम बात करते हैं दिस अल्फा चेन की, हमें दिख रहा होगा यहाँ पे दिस इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्यों? बिकॉज दिस इज स्पैनिंग द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अगर हम और एक पॉइंट नोट करेंगे अबाउट दिस अल्फा चेन, हम बोल सकते हैं अल्फा चेन इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जब हम बात करते हैं अबाउट द बीटा 2M, दिस बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन इज द एक्स्ट्रासेल्यूलर प्रोटीन। एक्स्ट्रासेल्यूलर प्रोटीन हमें पता ही है, कोई भी जब प्रोटीन होगा या कोई भी जब पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, वी हैव टू साइड्स, वन इज द एन टर्मिनल, अनदर वन इज द सी टर्मिनल। अगर हम इस अल्फा चेन की बात करेंगे, इसका जो एन टर्मिनल है दैट इज आउटसाइड दिस सेल या एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और जो इसका सी टर्मिनल है दैट इज द इंट्रासेल्यूलर, जो साइटोसॉल के अंदर रहता है। एंड हमें ये याद रखना होगा, जो हमारी ये अल्फा चेन है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हैवी चेन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अल्फा चेन इज हैवी चेन। क्यों? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज अबाउट, कितना मॉलिक्यूलर वेट है इसका? अबाउट 45 किलो डाल्टन। ये जो हमारी अल्फा चेन है दिस इज द हैवी चेन एंड इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज अबाउट 45 किलो डाल्टन, क्योंकि इसमें जो अमाइनो एसिड्स है दैट आर नियरली अबाउट 350 अमाइनो एसिड्स, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे वी हैव 3 डोमेन्स। वन डोमेन इज, इसी अल्फा चेन का पहला डोमेन है अल्फा 1, सेकंड इज कॉल्ड एज अल्फा 2 एंड थर्ड इज द अल्फा 3। यहाँ पे ये बातें हमें नोट करनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे अल्फा 1 कहाँ पे है? दिस इज इट्स अल्फा 1, दिस इज द अल्फा 2 डोमेन एंड दिस इज द अल्फा 3 डोमेन। हमने बोला जो हमारा ये अल्फा चेन है दिस इज मेड अप ऑफ 350 अमाइनो एसिड्स, जिसमें हमें जो हमारा ये अल्फा 1 डोमेन देखने को मिलेगा दिस विल बी ऑफ 90 अमाइनो एसिड्स, अल्फा 2 ऑफ 90 अमाइनो एसिड्स, अल्फा 3 ऑफ अगेन 90 अमाइनो एसिड्स। हमें पता ही है एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसका जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है दिस इज ऑफ अबाउट 20 to 30 अमाइनो एसिड्स।
और जो इसका इंट्रासेल्यूलर डोमेन है जो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारा सेल का साइटोसोल है। यहाँ पे जो इस अल्फा चेन का डोमेन है, दिस इज अगेन ऑफ अबाउट 25 to 30 अमीनो एसिड्स। एंड जो हमारा ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है जो हमारे इस दिस अल्फा 3 से पहले आता है, दिस इज अगेन अबाउट 25 to 30 अमीनो एसिड्स। तो टोटली हम बोल सकते हैं दिस इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ 30 अमीनो एसिड्स, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट है 45 किलो डाल्टन। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस अल्फा चेन के बारे में पता होनी चाहिए, दैट वी नो दैट दिस एमएससी इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब होता है? वो प्रोटीन जो ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, जिसके साथ कोई शुगर मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो यहाँ पे अगर इस अल्फा चेन की हम बात करेंगे, ये भी ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, या हम ये भी बोल सकते हैं एमएससी का या एमएससी का स्ट्रक्चर का जो ग्लाइकोप्रोटीन वाला हिस्सा है, पार्ट है, दैट इज ऑफ दिस अल्फा चेन। और कौन सा डोमेन इस अल्फा चेन में से ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, दैट इज अवर अल्फा 2 डोमेन। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है दैट व्हिच ऑफ द डोमेन्स ऑफ दिस अल्फा चेन ऑफ एमएससी फर्स्ट इज ग्लाइकोसाइलेटेड, दैट इज अल्फा 2। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज द ग्लाइकोसाइलेटेड डोमेन, दिस अल्फा 2। यहाँ पे अगर हम अब बात करेंगे अबाउट दिस बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन विच शोज द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस विद द अल्फा चेन ऑफ एमएससी फर्स्ट। ये कितने अमीनो एसिड्स का बना होता है? दिस इज मेड अप ऑफ 100 अमीनो एसिड्स, जिसकी वजह से जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज नियरली अबाउट 12 किलो डाल्टन। ये जो हमारा बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, इसीलिए इसको हम और एक नाम भी दे सकते हैं दैट दिस इज आवर लाइट चेन ऑफ एमएससी फर्स्ट। हमें पता ही है जो हमारा एमएससी फर्स्ट है, इसका मेन काम है टू प्रेजेंट द सेल पेप्टाइड, या हम बोल सकते हैं टू प्रेजेंट द वायरल पेप्टाइड टुवर्ड्स द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो वो पेप्टाइड ये कैसे शो करता है? इसके लिए वी हैव द पेप्टाइड बाइंडिंग साइट ऑन दिस अल्फा चेन। कहां पे होगा? जो इसका अल्फा 1 डोमेन है एंड अल्फा 2 डोमेन है, ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा पीबीएस साइट, जिसको हम पीबीएस भी बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म आता है पेप्टाइड बाइंडिंग साइट। यही वो साइट है जहां पे ये वायरल पेप्टाइड्स या सेल पेप्टाइड्स को शो करता है। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख सकते हैं अबाउट दिस एमएससी फर्स्ट, दैट दिस अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये मिलके क्या बनाते हैं? दीज फॉर्म द पेप्टाइड, और हम बोल सकते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। जब ये किसी एंटीजेनिक पेप्टाइड को शो करते हैं, दीज शो दैट पेप्टाइड टू द साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसको हम CD8 पॉजिटिव सेल भी बोलते हैं। दैट CD8 पॉजिटिव सेल हैज हाई एफिनिटी फॉर दिस अल्फा 3 डोमेन। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं दीज CD8 पॉजिटिव सेल्स हैव हाई एफिनिटी फॉर किसके साथ? दिस अल्फा 3 डोमेन ऑफ अल्फा चेन। इस अल्फा 3 के साथ ये हाई एफिनिटी शो करता है, इसीलिए ये किस सेल को एक्टिवेट करेंगे? आफ्टर बाइंडिंग विद द एंटीजेनिक पेप्टाइड, दैट इज आवर CD8 पॉजिटिव सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो यहां तक हमने देखा द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब अगर हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करेंगे दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें हमारा पहला पॉइंट ये आता है दैट इज अबाउट द पेप्टाइड बाइंडिंग साइट, या जिसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट के नाम से भी जानते हैं। इस एमएससी फर्स्ट की जो ये पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है, चाहे ये सेल्फ पेप्टाइड के साथ बाइंड करे या एंटीजेनिक वायरल पेप्टाइड के साथ बाइंड करे, उसका एक पर्टिकुलर साइज होना जरूरी है। सो हम ये बोल सकते हैं, जो पहला पॉइंट यहाँ पे हम नोट करेंगे दैट इज ओनली 8 to 10 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड कैन बाइंड टू PBS और पेप्टाइड बाइंडिंग साइट ऑफ MSC फर्स्ट। इस MSC फर्स्ट की जो हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसमें सिर्फ कितना बड़ा पेप्टाइड बाइंड कर सकता है? ओनली अबाउट 8 to 10 अमीनो एसिड लॉन्ग। और अगर हम यहाँ पे एवरेज साइज की बात करेंगे, एवरेज उसका साइज होना चाहिए ओनली 9 अमीनो एसिड्स।
ये तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूंगा, दिस इज फॉर एग्जांपल द MHC एंड इट्स पेप्टाइड बाइंडिंग साइट। इस पेप्टाइड बाइंडिंग साइट में हम देख रहे हैं कुछ डिप्रेशंस है, दीज आर द पेप्टाइड होल्डिंग क्लेफ्ट्स। और यहीं पे कौन सा पेप्टाइड बाइंड करेगा, चाहे सेल्फ पेप्टाइड हो या हमारा एंटीजेनिक पेप्टाइड हो, इसमें हमने बोला इट शुड बी ऑफ एवरेज 9 अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका पहला अमाइनो एसिड है, देन कम्स द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड दिस इज द 9th अमाइनो एसिड। इसमें भी हमें ये बात और एक इंपॉर्टेंट याद रखनी है दैट इसका जो सेकंड अमाइनो एसिड है एंड 9th अमाइनो एसिड है, दैट आर ऑफ इंपॉर्टेंस। कैसे? इस सेकंड अमाइनो एसिड पे देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइसिन एंड टायरोसिन, और 9th अमाइनो एसिड्स पे मस्ट है प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलिन। तभी ये क्या होगा, तभी ये पेप्टाइड इस पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट के साथ या पेप्टाइड बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड कर सकता है। तो सेकंड पॉइंट हम अगर यहाँ पे नोट करेंगे, वी कैन से ओनली दोज पेप्टाइड्स कैन बाइंड to peptide binding site which have glycine or tyrosine at amino acid second and leucine, isoleucine or valine at amino acid number 9। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे याद रखने होंगे। जब यहाँ पे अमाइनो एसिड पोजीशन 9 पे या तो ल्यूसीन होगा, आइसोल्यूसीन होगा या वैलिन होगा, तभी ये पेप्टाइड इसके साथ बाइंड कर सकता है। या तो हमारे अमाइनो एसिड नंबर 2 पे हमारा कौन सा होगा, ग्लाइसिन होगा या टायरोसिन होगा, तभी ये पेप्टाइड इस बाइंडिंग क्लेफ्ट के साथ बाइंड कर सकता है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, that is about the digestion by papain। we know that papain is an enzyme। जब हम पेपेन की डाइजेशन कराएंगे इस MSC फर्स्ट को, जब भी इसको ट्रीट करेंगे विद द पेपेन, दिस इज एन एंजाइम, ये इसको कट करेगा नियरली अबाउट 15 अमाइनो एसिड अबव दिस मेम्ब्रेन। ये जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर MSC है, अल्फा चेन है, इसको ये अबाउट 15 अमाइनो एसिड अबव दिस मेम्ब्रेन क्या करेगा, कट करेगा, एंड वी विल गेट 2 फ्रेगमेंट्स। वन विल बी ऑफ कौन सा वाला, वन विल बी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड हमें क्या मिलेगा साथ में इसके, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। और साथ में हमें जो दूसरा इसका फ्रेगमेंट मिलेगा, दैट विल बी द इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन। जो इस अल्फा चेन का इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन है या मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन है, वो अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग होगा। हमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अलग मिलेगा जब इसको ट्रीट करेंगे हम विद पेपेन। और जो हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन है या इंटीग्रल मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ दिस MSC है, वो हमें क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। साथ में और एक पॉइंट भी हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, ऑन SDS पेज, ऑन SDS पेज, जिसको हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से भी जानते हैं। जब हम इसकी पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जिसको हम ट्रीट करते हैं SDS से, सोडियम डोडासाइल सल्फाइड जिसमें यूज होता है, उसकी वजह से हमें कितने बैंड्स मिलेंगे, वी विल गेट 2 बैंड्स। हमें 2 बैंड्स मिलेंगे यहाँ पे जब हम इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे MSC फर्स्ट की। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आवर CSIR, नेट, JRF, चाहे गेट का एग्जाम हो या CUET का एंट्रेंस हो, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक जब हमने बेसिक देखा था, दैट इज इनफ फॉर आवर BSc लेवल, लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन्स की बात करेंगे उसमें यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर MSc फर्स्ट। So now let us talk about the structural details of MSc second। MSc second present कहाँ पे होता है? This is present on the antigen presenting cells या जिनको हम APCs बोलते हैं। For example, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल हो या B सेल हो। अगर हम इस MSc second की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, for example, this is the membrane of any APC और इसी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे। कौन कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी? वन विल बी द अल्फा चेन and second chain is the beta chain।
यहां पे अगर हम देखेंगे दिस इज इट्स अल्फा चेन एंड दिस इज द बीटा चेन, और ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अगेन विद द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। इनमें जो इंटरेक्शन होगी वो कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, इनमें भी कोई नॉन कोवेलेंट या हाइड्रोफोबिक लाइक इंटरेक्शंस हो सकती है। अगर हम अल्फा चेन की बात करेंगे इसमें भी दो डोमेन्स आते हैं, वन इज द अल्फा 1 डोमेन, अनदर इज द अल्फा 2 डोमेन। सो यहाँ पे हम अल्फा चेन में बोल सकते हैं इसका अल्फा 1 डोमेन है एंड अल्फा 2 डोमेन है। सिमिलरली हमारी जो बीटा चेन है उसमें भी बीटा 1 एंड बीटा 2 डोमेन है। दिस इज इट्स बीटा 1, ये इसका बीटा 2 डोमेन है। अगर हम बात करेंगे कितने कितने अमाइनो एसिड्स है इसमें, अगेन हियर अल्फा 1 इज ऑफ 90 अमाइनो एसिड्स, अल्फा 2 90 अमाइनो एसिड्स, बीटा 1 90 अमाइनो एसिड्स एंड जो हमारा बीटा 2 है दिस इज अगेन द 90 अमाइनो एसिड्स। लेकिन जो हमारा अल्फा चेन है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, अल्फा चेन का जो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 33 किलो डाल्टन, और जो हमारा बीटा चेन है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इज अबाउट 28 किलो डाल्टन। इन दोनों में मॉलिक्यूलर वेट में क्यों डिफरेंस है, जबकि इसमें भी दो डोमेन है इसमें भी दो डोमेन है। वी नो दैट दीज MHCs आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो इसका मतलब ग्लाइकोसाइलेशन प्रेजेंट होगा। अगर हम इस अल्फा चेन को देखेंगे इसमें जो ग्लाइकोसाइलेशन है दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस अल्फा 1 डोमेन एंड अल्फा 2 डोमेन। इन दोनों डोमेन्स पे इसके ग्लाइकोसाइलेशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 33 किलो डाल्टन। लेकिन जब हम बीटा चेन की बात करेंगे ओनली बीटा 1 इज ग्लाइकोसाइलेटेड, जो हमारा बीटा 2 है दैट इज नॉट ग्लाइकोसाइलेटेड। तो यहां पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर ग्लाइकोसाइलेटेड, लेकिन जो हमारा यहाँ पे ओनली बीटा 1 is glycosylated. This is very much important point. लेकिन जो इसका बीटा 2 होता है, बीटा 2 डोमेन हैव हाई एफिनिटी फॉर CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर कहां पे होगा, डेट इज ऑफ द T हेल्पर सेल। सो दिस इज हैविंग हाई एफिनिटी फॉर किसके लिए, CD4 रिसेप्टर, या हम बोल सकते हैं फॉर CD4 पॉजिटिव सेल्स, क्योंकि जब ये एंटीजन प्रेजेंट करेगा हमारा MHC सेकंड, दिस विल प्रेजेंट इट्स MHC टू द T हेल्पर सेल या CD4 पॉजिटिव सेल। इसमें जो हमारा पेप्टाइड बाइंडिंग साइट होगा दैट इज मेक बाय कौन कौन डोमेन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज आवर अल्फा 1 डोमेन एंड बीटा 1 डोमेन। सो जो इसका पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है वो किससे बनेगा, अल्फा 1 एंड बीटा 1 से। सो वी कैन note down this point as well, the peptide binding site is formed by किससे बन रहा है, अगेन अल्फा 1 एंड बीटा 1 डोमेन। फर्दर अगर हम इस MHC सेकंड में देखेंगे, इस MHC सेकंड में भी एक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है दैट इज ऑफ अबाउट 20 to 30 अमाइनो एसिड्स, जैसे हमारे MHC फर्स्ट में था। जो इसका इंटरनल मेम्ब्रेन रीजन है या साइटोसोलिक डोमेन है वो है अगेन नियरली अबाउट 25 अमाइनो एसिड्स, एंड जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन है इसका वो कितना होगा, वो भी हमारा 25 to 30 अमाइनो एसिड्स का होगा इन केस ऑफ बोथ अल्फा चेन एंड बीटा चेन। So this is the basic structure of our MHC second। अगर हम अब इसके एडिशनल पॉइंट्स की बात करेंगे तो वो कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं। पहले हम बात करेंगे अबाउट द डाइजेशन बाय एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डेट इज पेपेन। जब हम इसको ट्रीटमेंट देंगे पेपेन का, वो जो एंजाइम है डेट विल क्लीव दिस MHC सेकंड nearly 13 amino acids above this membrane। so कितने अमाइनो एसिड्स ऊपर कट करेगा, 13 अमाइनो एसिड्स, और उसकी वजह से we will be getting 3 fragments। पहला जो फ्रेगमेंट मिलेगा that will be of alpha 1 alpha 2 and बीटा 1 बीटा 2। ये जो फ्रेगमेंट है ये अलग हो जाएगा ऑफ किस किस का बना है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 एंड बीटा 2। सेकंड फ्रेगमेंट विल बी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस अल्फा चेन, जो ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट था। सो वी कैन से सेकंड फ्रेगमेंट इज द रिमेनिंग
part of alpha chain and again the remaining part of the beta chain. So this we will be getting on digestion of this MSC second by the papain enzyme. दूसरा जो important point हम याद रखेंगे that is about the जब हम इसको सोडियम डोडासाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमारे पास कितने बैंड्स यहाँ पे आएंगे. We will be getting 2 bands on electrophoresis. या हम बोल सकते हैं जब हम इसका SDS पेज करेंगे हमें 2 बैंड्स मिलेंगे. पहला बैंड will be of 33 किलो डाल्टन जो किसकी वजह से मिलेगा हमें अल्फा चेन की वजह से मिलेगा. एंड सेकंड जो बैंड मिलेगा दैट विल बी ऑफ 28 किलो डाल्टन वो किसका होगा वो बीटा चेन का होगा. इसका 28 ही क्यों होगा इसका 33 क्यों होगा क्योंकि इसमें ग्लाइकोसाइलेशन इज प्रेजेंट और जो हमारा बीटा चेन है देयर इज नो ग्लाइकोसाइलेशन. ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पेप्टाइड बाइंडिंग साइट की किस किस की वजह से बन रहा है दैट इज द अल्फा 1 एंड बीटा 1. कौन कौन सा ग्लाइकोसाइलेटेड है हमारा बीटा 1 अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज ग्लाइकोसाइलेटेड. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर MSC सेकंड मॉलिक्यूल. सो टू समराइज आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा द स्ट्रक्चर ऑफ MSC 1 एंड द स्ट्रक्चर ऑफ MSC 2. दोनों में हमने क्या डिफरेंस देखा. इन केस ऑफ MSC 1 वी हैव वन हैवी चेन जिसको हम अल्फा चेन बोलते हैं दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 डोमेन. और साथ में हमने एक लाइट चेन देखी दैट इज बीटा 2M या बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जिसका मॉलिक्यूलर वेट था ओनली 12 kd because of the presence of only 100 amino acids. अल्फा चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 45 किलो डाल्टन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नियरली 300 अमाइनो एसिड्स. लेकिन इन केस ऑफ MSC 2 हमने नहीं देखा ना कोई अल्फा चेन है ना कोई बीटा चेन है. क्यों क्योंकि जितने भी इसमें डोमेन है सब कितने अमाइनो एसिड्स के बने हैं 90 अमाइनो एसिड्स ईच. इसलिए इसमें कोई अल्फा चेन और बीटा चेन नहीं देखने को मिल रही है. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमने देखा जो पेप्टाइड बाइंडिंग साइट इन केस ऑफ MSC 1 है दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डोमेन. या इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 डोमेन पार्टिसिपेट करता है एंड ओनली 9 अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड कैन बाइंड टू दिस MSC 1 बाइंडिंग साइट. और जब हम बात कर रहे हैं MSC सेकंड की इसमें जो पेप्टाइड बाइंड कर सकता है दैट मस्ट बी अबाउट 13 to 18 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग. और जो इसकी पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है एंटीजन बाइंडिंग साइट वो बनाती है हमारा बीटा 1 एंड अल्फा 1 डोमेन. अगर हम ग्लाइकोसाइलेशन की बात करेंगे वी नो दैट दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. इस इन केस ऑफ MSC 1 ओनली अल्फा 2 डोमेन इज ग्लाइकोसाइलेटेड. और जब हम बात करते हैं MSC सेकंड की इसमें जो हमारा बीटा चेन का बीटा 1 डोमेन है दैट इज ग्लाइकोसाइलेटेड. आल्सो अल्फा चेन का अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोथ आर ग्लाइकोसाइलेटेड. दैट इज व्हाई देयर इज डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट इन टू चेन्स ऑफ MSC सेकंड. इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमें 33 किलो डाल्टन का मिलता है. इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज ओनली अबाउट 28 किलो डाल्टन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द ग्लाइकोसाइलेशन. फिर जो हमने एडिशनल पॉइंट्स में हमने देखा था जब हम पेपेन का ट्रीटमेंट देते हैं MSC फर्स्ट को we get only 2 fragments. One is of this alpha chain and beta chain and second fragment is of this transmembrane domain. और in case of MSC second जब इसको पेपेन का डाइजेशन करते हैं इसमें हमें 3 फ्रेगमेंट्स मिलते हैं. फर्स्ट इज ऑफ दिस अल्फा चेन बीटा चेन एंड सेकंड इज ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस अल्फा चेन. थर्ड जो फ्रेगमेंट मिलेगा वो ये ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बीटा चेन होगा. इन केस ऑफ दिस MSC फर्स्ट जब हम बात करते हैं SDS पेज की इलेक्ट्रोफोरेसिस की इसमें हमें 2 बैंड्स देखने को मिलते हैं. वन इज ऑफ द अल्फा चेन सेकंड इज ऑफ द बीटा चेन. लेकिन इसमें भी हमें 2 चेन्स मिलेंगे. वन इज ऑफ 33 किलो डाल्टन. कौन सा चेन होगा वो होगा अल्फा चेन का. अनदर इज द 28 किलो डाल्टन ओनली. क्यों बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ग्लाइकोसाइलेशन. So this is all about the structure of our MSC molecules. In our upcoming lectures हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारा MSC 1 मॉलिक्यूल एंटीजन को प्रेजेंट करता है वो कौन सा पाथवे है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारा MSC सेकंड एंडोजिनस पेप्टाइड या एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड को प्रेजेंट करता है. So this is all about the today's lecture. I hope you got all the points. Thank you very much.